अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एक मौलवी ब्यूटी पार्लर के वेटिंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। एक खूबसूरत लड़की आई और मौलवी को बड़े प्यार से कहा चलें। मौलवी बोला मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी भी यहाँ आई हुई है। उसने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। लड़की बोली गौर से देखें, मैं आपकी बीवी हूँ। प्रोग्राम पे बढ़ गया। अंधा भाभी लड्डू खा लो। भाभी नहा रही थी। ये अंधा है ये सोचकर बिना कपड़ों के बाहर आकर बोली ये लड्डू किस खुशी में। अंधा मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। भाभी बेहोश। ओ तेरी खैर। एक पठान का बाप मोटरवे एक्सीडेंट में मर गया। मोटरवे वालों ने ऐलान किया कि मरने वालों को ₹1,00,000 और जख्मी होने वालों को ₹50,000 दिए जाएंगे। पठान मोटरवे वालों के साथ लड़ने लगा और बोला मेरा ₹1,50,000 बनता है क्योंकि मेरा बाप पहले जख्मी हुआ था बाद में मरा था। इथे रख। अगर रिश्तेदारों में कोई लड़की फंसानी हो तो जब वो किचन में जाए कहीं से जाकर उसको पकड़ लो। अगर हंस पड़े तो समझ लो फंस गई। अगर ओसा करे तो शोर मचा दो बाजी डर गई, बाजी डर गई। जुबैदा अक्पा का आशिकाना टोटका। Oh my God! बीवी उठ जाओ सोना, सुबह हो गई। शोहर आंख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आंख खुल जाए। बीवी रात भर जिस माँ से लगे हुए थे वो मेरी ही दूसरी आईडी है। खुल गई आंखें। ले फिर। लड़की जब मैं तुम्हें फोन करती हूँ तुम शेव कर रहे होते हो, दिन में कितनी बार शेव करते हो। लड़का 50 दफा। लड़की तुम पागल हो क्या। लड़का नहीं मैं तो नाई हूँ। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक चाइनीज पाकिस्तान से वापस गया तो दोस्तों ने पूछा कैसा रहा आना जाना और कैसे लगे वहाँ के लोग। चाइनीज का जवाब बड़ा ही दिलचस्प था। कहने लगा पाकिस्तानियों में 3 खास बातें मुश्तरका महसूस की हैं। अव्वल कलाई में घड़ी बांधते हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया है कि वो लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं। दोम उन लोगों ने एक पुर्जा ईजाद किया है जिसका कोई वजूद तो नहीं है लेकिन काम कर दिखाता है और उस पुर्जे का नाम जुगाड़ है। सोम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बल्कि ये कहना गलत ना होगा सारी कौम ही डॉक्टर और हकीम है। आप वहाँ किसी को अपना मर्ज बता दें वो फौरन दवा तजवीज़ कर देता है। मारो मुझे मारो। एक मुल्क में फांसी घाट एक दरिया के करीब था ताकि मुजरिम को फांसी देने के बाद लाश दरिया में बहा दी जाए। एक दफा 2 मुजरिमों को फांसी दी जा रही थी। एक मुजरिम के गले में फंदा डालकर तख्तादार पर लटकाया गया। मुजरिम की खुशकिस्मती ही थी कि फंदा ढीला रह गया, चुनाचे उसने फंदा उतार फेंका और दरिया में छलांग लगाकर फरार हो गया। दूसरा मुजरिम जिसे फांसी दी जाने वाली थी ये मंजर देखकर थर थर कांपने लगा। जलाद ने उसकी कपकपाहट का सबब पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया भाई फंदा जरा मजबूती से डालना, मुझे तैरना नहीं आता। हाय ओए रब्बा। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। उसके 3 बच्चे थे। उसने एक बेवा से शादी कर ली, उसके भी 3 बच्चे थे और शादी के बाद उनके भी 3 बच्चे हुए। एक दिन बीवी ने घबराई हुई आवाज में फोन किया घर जल्दी आइए। शोहर क्या हुआ। बीवी पहले मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा, फिर आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा और अब मेरे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। इथे रख। एक मौलवी की बीवी फोत हो गई। मौलवी बोला सबकी फोतगी के ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा। मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। खुसरे ने लाउड स्पीकर पे ताली बजाकर कहा हजरात हे जमालो पाओ लुड्डी ते मौलवी दी मर गई बुड्ढी। एदा जख्म है हजे ताज़ा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ ताली मार सवाब कमाओ, पहली बारी मौलवी दे घरों रोटी भी खाओ। मारो मुझे मारो। डॉक्टर पागल से तुम पागल कैसे हुए। पागल डॉक्टर साहिब मैंने एक बेवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की।
मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी माँ बन गई, उनके घर बेटी पैदा हुई तो मैं मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था इसीलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर उठ कुत्ते दे पुत्रा, तू मिन्नू भी पागल करेगा। Oh my god. उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, मुकम्मल इश्क और नाकाम इश्क में क्या फ़र्क है? शागिर्द ने जवाब दिया, सर जी, नाकाम इश्क दर्द भरी शायरी करता है, गज़ल गाता है, पहाड़ों में घूमता है, जबकि मुकम्मल इश्क सारी ज़िंदगी धनिया पुदीना अंडे गोश्त वगैरह लेकर आता है। बेड़ा गर्क। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होकर आने वाले नौजवान को मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार जब तुम्हें पता था कि कार एक औरत चला रही है तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी सड़क पर उसके सामने आने की? नौजवान ने हैरत से कहा, रोड पर कब? मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। ओ तेरी खैर। एक लड़का उदास बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक बाहर निकला और बोला, पानी में आ, मैं तेरी उदासी उतारूं। तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। सत्यानाश। बेटा, पापा, ये सांडू का कौन सा रिश्ता होता है? पापा, जब दो अनजान आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो आपस में सांडू कहलाते हैं। हाय ओए रब्बा।